साथियों बोर्ड पे सवाल दिया है, करड़ी में 5, फिर उसके अंदर करड़ी में 5, फिर कड़ी के अंदर करड़ी में 5, फिर करड़ी के अंदर कड़ी में 5। इसका उत्तर मात्र 1 सेकंड में आप निकालेंगे। कैसे? यह जहां करड़ी होता है ना, इस पे अगर कुछ नहीं लिखा है तो 2 होता है। 2 तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो आप लिखेंगे, जिस पे कड़ी लगे उसको लिखेंगे। उस पे पावर कैसे लगाएंगे? बटा में लगाएंगे, यानी भिन्नात्मक फ्रैक्शन का पावर रहेगा जब इस प्रकार का सवाल। तो फ्रैक्शन में, भिन्न में जो हर आएगा, ये जो किए हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, जो आ रहा है गुणनफल उसको नीचे लिखेंगे, यानी हर लिखेंगे। ऐसे एक कम कर देंगे, यानी हो जाएगा 15। 5 पे घात 15/16 इसका उत्तर हो गया। यह आया कैसे, इसकी अवधारणा समझिए। लेकिन आप परीक्षा में ट्रिक लगाते हैं और ट्रिक से ही परीक्षा देते हैं, और यही सही भी है। लेकिन कभी कोई आपसे पूछ दिया कि यह इतना कैसे आया, आप इसकी व्याख्या करके बताइए, तो कैसे बताएंगे? अगर मान लीजिए कल के डेट में आपको किसी भी, आप टीचर हो गए और किसी को समझाना रहे कि यह कैसे आया, तो कैसे बताएंगे? ट्रिक और कंसेप्ट, सिद्धांत में बहुत अंतर होता है। आपका ट्रिक तभी उपयोगी और बहुत फास्ट होगा जब आपका सिद्धांत, आपका कंसेप्ट मजबूत रहेगा, तभी आप किसी सवाल को ट्रिक से लगा सकते हैं। हम कहेंगे जब आपको समय मिले, तो जो सवाल आप ट्रिक से लगा रहे हैं, अगर पर्याप्त समय मिले तो ये जानने का प्रयास कीजिए उसकी अवधारणा को, कंसेप्ट को, कि कैसे यह आया इतना। तो चलिए हम बताते हैं व्याख्या करके कितना कैसे आया। परीक्षा में तो ये शॉर्टकट ट्रिक आप अपनाएंगे और सफल हो जाएंगे। लेकिन कभी आपके सामने यह प्रश्न आ जाए, कोई कर दे कितना कैसे आया है, आप व्याख्या करके बताओ, तो आप कैसे बताएंगे? चलिए हम वो कंसेप्ट बताने जा रहे हैं कि कितना कैसे आया। बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यह वीडियो बिना स्किप किए अंत तक देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देर के हम इसकी जो अवधारणा है, कंसेप्ट है, बता रहे हैं। किसी भी संख्या पे अगर करड़ी लग गई, पहले देखिए यह 5 है, करड़ी में 5, इसको हम इतना भी लिख सकते हैं। लिख सकते नहीं, लिखते हैं इतना। जहां कहे है ना कि कुछ नहीं होता है, वहां 2 होता है। कहाँ? करड़ी वाले मामले। और इसका मतलब होता है 1/2। यानी यह हो गया 5 पे 1/2। अब आइए हम थोड़ा इसका दायरा बढ़ा लेते हैं, यहाँ से ये इतना भाग लेते हैं, यानी यह 5 और कड़ी में 5 इतना ले लिया, तो यह हो जाएगा 5, और इसका मान तो आप जानते हैं इतना है। 5 पे कड़ी में 5 का मान आप जानते हैं, 5 पे पावर 1/2। अच्छा, जब इस प्रकार का कंडीशन आए, कोई घात न लगा हो, तो वहां 1 होता है। तो जब पद समान हो, आपस में गुणा किया जाए तो उसका घात जुड़ता है। यह जुड़ेगा 1 धन 1/2। अब इसको जब हल करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे और हल करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। इसका मान कितना हो गया? 5 करने में 5 का मान हो जाएगा 5 पे पावर 3/2। अब थोड़ा इसको और कवर कर लेते हैं काड़ी में, इस पे हम काड़ी चढ़ा देते हैं। काड़ी में 5, फिर उसके अंदर काड़ी में 5। इसका मान आप जानते हैं, 5 करड़ी में 5 का 5 पे पावर 3/2। 5 पे पावर 3/2। और जानते हैं किसी चीज पे करड़ी लग गई तो उसका घात 1/2 होता है। तो ये हो जाएगा 5 पे पावर 3/2 और पूरे पे 1/2। किसी भी पद पे पावर लगा हो, कोष्टक में बंद हो गया हो, फिर पावर लगा हो, तो आपस में पावर का गुणा होता है। इसका इसमें गुणा हो जाएगा 3/2 गुणे 1/2। यह हो जाएगा 5 पे पावर 3/4। अब यहाँ आपने देखा कि करड़ी के अंदर 5 और फिर इंटू कड़ी के अंदर 5 पे क्या हुआ कि 5 पे पावर 3/2, अर्थात 2 दूनी 4, यह 4 हो गया।
और एक कम कर दिया तो 3 हो गया, आ गया। ठीक, हम यहां तक जा रहे हैं, यहां तक आएंगे। अब आइए 5 यहां तक चले आए, यहां तक की स्टेप और आगे बढ़ जाए। ठीक, तो ये हो जाएगा 5 और कड़ी में 5, फिर कड़ी में 5। हम यहां से यहां तक ले लिए। ठीक, अब देखिए यह जो वैल्यू है यह इसके बराबर है ना। इसका मान 5 पे पावर 3/4 है, तो हो जाएगा 5 और गुणे 5 पे पावर 3/4। जहां कुछ नहीं वहां 1 है, और जब सेम पदों का गुणा होता है तो घात जुड़ जाता है। तो 5 पे पावर 1 धन 3/4, इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 5 पे पावर 7/4। ठीक, अब आइए इस पे थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं और एक करनी चढ़ा देते हैं, इस पे करनी चढ़ा देते हैं। 5 उसके अंदर करनी में 5, फिर अंदर करनी में 5, यानी हम यहां तक चले आए। तो इसका वैल्यू कितना है? 5 पे घात 7/4, ये हो गया इसका वैल्यू 5 पे घात 7/4, अर्थात 5 पे घात 7/4 घात 1/2। ये घात घात का आपस में गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 7/4 गुणे 1/2 हो गया 5 पे घात 7/8। आपने देखा कि कड़ी में 5, फिर कड़ी के अंदर कड़ी में 5, फिर कड़ी के अंदर कड़ी में 5 का मान 7/8, यानी कि जो हर है वो क्या हुआ, 2 दूनी 4 दूनी 8, और हर से 1 कम करके हम अंश लिख दिए। अब आइए इसको ले लेते हैं, यानी 3 5 तो हो ही गया, अब एक चौथा 5 ले ले रहे हैं। 5 फिर कड़ी में 5, फिर कड़ी में 5, इसका मान है, ये कड़ी में 5, फिर कड़ी में 5, फिर कड़ी में 5 का मान है 5 पे घात 7/8। तो इसका हम मान लिखेंगे 5 गुणे 5 पे 7/8, और इसको जब हल करेंगे जहां कुछ नहीं वहां 1 होता है घात, हल करेंगे तो 1 धन 7/8 और हल हो गया तो ये हो जाएगा 15/8। अब आइए चढ़ा देते हैं, अब इस पे पूरा ले लेते हैं, घात चढ़ा देते हैं, इस पे घात ही चढ़ा देते हैं। कड़ी में 5, फिर कड़ी में 5, फिर कड़ी में 5, हो गया ना। यह पूरा हो गया कि नहीं हो गया, और इसका हम मान जानते हैं कितना है, 5 पे पावर 15/8, 5 पे पावर 15/8, अर्थात 5 पे पावर 15/8 पे पावर 1/2, अर्थात 5 पे पावर 15/8 गुणे 1/2, इसको हल करेंगे तो 5 पे पावर 15/8 16, 15/16 यह आ गया। अगर यह सीरीज बढ़ती गई, जितना बढ़ेगी उसी हिसाब से आप इस तरह मल्टीपल करते जाइएगा, और जो रिजल्ट आएगा हर में लिखिएगा, उससे कम करके अंश में लिख दीजिएगा। कल के डेट में हम बताएंगे कि यहाँ मान लीजिए 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, 7 है, तब कैसे आएगा भाई, इस पे जो पद है, पद पे घात है अलग अलग, तब कैसे आएगा, उसकी भी ट्रिक कल हम बताएंगे और उसका भी कंसेप्ट बताएंगे। तो चलिए, अगर आपको यह तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा।